आज का जो राजस्थान का बजट विधानसभा में प्रस्तुत हुआ, मैं कह सकता हूं कि अब तक के राजस्थान प्रदेश का सबसे सर्वोत्तम और ऐतिहासिक ये आज का बजट है। क्योंकि जिस प्रकार से विकसित भारत, हमारा देश जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और उस विकसित भारत के अवधारणा पर जिस प्रकार से केंद्र का बजट आया, ठीक उसी प्रकार से हमारा अग्रणी राजस्थान इस तर्ज पर आज का हमारा बजट प्रस्तुत हुआ। और ये बजट मैं कह सकता हूँ कि सर्व जन सुखाय सर्वजन हिताय की जो पंक्ति है उसको बिल्कुल चरितार्थ करता है। बजट के अंदर जितने भी हमारे वर्ग हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे कृषक वर्ग हो, चाहे हमारे खिलाड़ी हो, उन सब को समाहित करते हुए एक बहुत ही संतुलित और उन सबके विकसित करने का एक बड़ा बजट आज प्रस्तुत हुआ। इस बजट की सबसे पहली बात मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम अजमेर से जुड़े हैं, इससे अजमेर के अंदर जो सौगात मिली है कि केकड़ी से लेकर के और हमारे अजमेर तक का जो एक पाइपलाइन जो थी, स्टील की पाइपलाइन थी, उसके प्रावधान का इस पर रखा गया है। जिस प्रकार से SR7 हमारे स्टोरेज टैंक हुआ करते थे, उसी प्रकार का स्टोरेज टैंक का प्रावधान इस बजट के अंदर आया है। तो निश्चित रूप से हम ये मान के चल सकते हैं कि जो अजमेर की पेयजल समस्या जो कई लंबे समय से जो लंबित चल रही है, उस पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इस बजट में प्रावधान किया और आने वाले दिनों में इसकी समस्या का समाधान हमको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से हमको ध्यान में आया कि जो ये बजट है, जिस प्रकार से युवाओं के लिए कि युवाओं को हमारे रोजगार मिले, तो निश्चित रूप से इस सरकार ने इस बजट के अंदर 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान रखा। और इस एक वर्ष के अंदर जो पूर्व 70,000 नौकरियों का इंटरिम बजट के अंदर हमने वादा किया था, उसको बढ़ा करके 1 लाख बजट जो है 1 लाख नौकरियों का प्रावधान इस बजट के अंदर रखा गया है। इसी प्रकार से जो हमारे खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों की मैं बात करूं तो एक बड़ी जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो है इसके अंदर बजट में प्रावधान रखा गया है। प्रत्येक जिला स्तर पर एक स्पोर्ट्स अकेडमी का इसमें प्रावधान रखा गया है। यानी कुल मिलाकर के हमारे प्रदेश के युवा, जो खिलाड़ी के युवा हैं, उन सब के लिए उनको आगे बढ़ने के लिए इस बजट के अंदर एक अच्छा प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार से हमको ध्यान में आता है कि जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात का प्रावधान इस बजट में आया, तो हमको ध्यान में आया कि जो हमारा राज्य सड़क का जो विकास होना चाहिए, उसके लिए 9,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान आज के इस बजट में रखा गया है। इसी प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जिले के अंदर जो है उसका सर्वांगीण विकास हो, इसके नाते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना का प्रावधान इस बजट में रखा गया है, जिसके माध्यम से जो है इस जिले के विकास की, प्रत्येक जिले के विकास की जिसके अंदर बात की जाएगी। इसी प्रकार से अगर पीने के पानी की बात करूं तो 25 लाख घरों में नल के प्रावधान जो इस बजट के अंदर रखा गया है। इसी प्रकार से हमारी जो बच्चियां हैं, उन सब के लिए पूर्व में हमने देखा कि जो छात्र होते थे, पुरुष छात्र थे, उनके लिए ही बालिका जो सैनिक बालिका स्कूल होते थे। इस बजट के अंदर पहली बार जो है बालिका सैनिक स्कूल का प्रावधान भी इस बजट में रखा गया है। इसी प्रकार से महिलाओं को 2.5% की दर पर ऋण का प्रावधान इसके अंदर रखा गया है। इसी प्रकार से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 नए आंगनवाड़ी केंद्र जो है इसके अंदर खोले जाएंगे। लखपति दीदी का जो हमारा पूर्व का प्रावधान था 5 लाख का, उसको बढ़ा करके 15 लाख किया गया है। इसी प्रकार से प्रत्येक जिला स्तर पर हेलीपैड की व्यवस्था इस बजट के अंदर प्रावधान की गई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से प्रत्येक जिले के अंदर आजकल VIPs का मूवमेंट है, उस VIPs के मूवमेंट के लिए, वो चाहे राजनेता हो चाहे और अन्य कोई श्रेणी के व्यक्ति हो, उन सब के लिए हेलीपैड एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई। तो प्रत्येक जिले पर एक हेलीपैड की व्यवस्था इस बजट के प्रावधान में रखी गई है। इसी प्रकार से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो हुआ करते थे, उनकी पूर्व में जो पेंशन थी वो 50,000 थी, उसको बढ़ा करके और 60,000 किया गया, यानी 10,000 का इजाफा। जिन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर भाग लिया, अपना सब कुछ जो समर्पित इस देश के लिए किया, उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए, उनके उत्थान की भावना को ध्यान में रखते हुए ये पेंशन का प्रावधान 10,000 बढ़ाकर किया गया, ये किया गया है। इसी प्रकार से अजमेर की अगर सौगात की बात करूँ तो जैसा मैंने बताया कि जो एक जो पानी की समस्या के लिए एक बड़ा प्रावधान हुआ है, निश्चित रूप से उसके साथ साथ ही ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस यह भी अजमेर से हमारा निकलने वाला इस बजट के प्रावधान में लिया गया है। तो निश्चित रूप से उसकी वजह से हमारे अजमेर जिले के अंदर टूरिस्ट का आगमन भी बढ़ेगा, और निश्चित रूप से टूरिस्ट का आगमन बढ़ेगा तो हमारे जो है एक रोजगार के अवसर भी यहाँ पर निश्चित रूप से बढ़ेंगे। इसी प्रकार से हमको ध्यान में आता है कि
पूर्व के अंदर जो आरजीएचएस के अंदर जो इलाज होता था, उसके अंदर व्यक्ति की पत्नी, बच्चे और उसके माता पिता, ये इसका एक प्रावधान था। लेकिन अब सास ससुर को भी इलाज का प्रावधान इसके अंदर रखा गया है। तो कुल मिलाकर के जो हम कह सकते हैं कि एक पूरे परिवार के स्वास्थ्य की चिंता इसके प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसी प्रकार से हमारे जो पत्रकार भाई हैं, हमारे पत्रकार जो बंधु हैं, उनके लिए एक स्पेशल स्कीम राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम का है लागू की गई है, जिसका जो है उसके बजट का 50 करोड़ तक का उसके अंदर बजट का प्रावधान को वृद्धि की गई है। तो निश्चित रूप से ये हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए बहुत बड़ा एक सौगात इस बजट के अंदर दी गई है। इसी प्रकार से जो हमारे पेंशनर्स थे, उनके इलाज के लिए पूर्व के अंदर जो है कम राशि का प्रावधान था, उसको बढ़ा करके 5,000 रुपये तक का प्रावधान इसमें किया गया है। इसी प्रकार से पूरे 1,000 जो है नए आंगनवाड़ी केंद्र जो है इस राजस्थान के अंदर इस बजट के अंदर प्रावधान के लिए रखा गया है। और कुल मिलाकर के आगे आने वाले समय में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाते हुए 1500 डॉक्टर्स की नई भर्ती और 4,000 हमारे जो नर्सिंग कर्मी हैं उनकी भर्ती का प्रावधान आज के इस बजट में रखा गया है। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो खिलाड़ियों का क्षेत्र हो, या हमारे किसानों को जिस प्रकार से इस बजट के अंदर जो उनके प्रावधान रखे गए हैं, उनके कल्याण के प्रावधान रखे गए हैं, या हमारे बालिकाओं के लिए रखे गए हों, हमारे छात्रों के लिए रखे गए हों, एक सर्वांगीण ऐसा बजट है जो पूरे सर्व वर्ग को स्पर्श करता हुआ और एक बहुत अच्छा बजट जो है आज की राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है। और